गुड मॉर्निंग खवातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज आपको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुश आमदीद कहते हैं। 3 दिसंबर जो कि परसों था, एक बहुत ही ख़ास दिन था। इट वाज एन इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। वो लोग जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, वो लोग जिनमें कोई खासियत ज़रूर होती है लेकिन फ़िज़िकली वो लोग डिसेबल्ड होते हैं। उनके अंदर कोई एक चीज़, कोई भी एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट जो होता है हमारी मूवमेंट का, वो मिसिंग होता है। कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी होती है। तो जितने भी लोग जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, जो कि एक नॉर्मल, जो कि दुनिया के हिसाब से एक नॉर्मल तरीके से अपनी हेल्थ वाइज नहीं होते हैं, एंड दे आर डिसेबल्ड, उनका एक मखसूस दिन होता है जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चूँकि वो एक सैटरडे था और सैटरडे को द मॉर्निंग स्टार नहीं आता टीवी पे, तो हमने सोचा कि आज इस दिन की जो खासियत है उसको हम आज ज़रूर बयान करेंगे। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया था अपने एक सीरियल में पिछले साल, एंड दैट वाज अ डिसेबल्ड कैरेक्टर। और जब वो मैं कर रहा था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, उस वक्त मुझे इस बात का बहुत गहराई से एहसास हुआ कि जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनकी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, उनकी ज़िंदगी के जो गोल्स होते हैं, वो कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं अचीव करना। और हम लोग कभी कभार जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस खा रहे होते हैं, उन्हें बेचारा समझ रहे होते हैं। वो लोग भी नॉर्मल है और ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को जो कि स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ खींच कर लाएँ, उनको एक नॉर्मल, एक बैलेंस्ड लाइफ दे। क्योंकि चूँकि अल्लाह ताला ने आपको फुली एबल्ड बनाया है, आप स्पेशली एबल्ड नहीं है, तो आप इस तरह के मौके क्रिएट कर सकते हैं, उनको इस तरह के लोगों से मिलवा सकते हैं जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए काम करते हैं, जो लोग डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं उनके लिए ज़रिया माश का इंतज़ाम करते हैं, या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ का, एक इस तरह के इन्वायरमेंट का इंतज़ाम करते हैं जहाँ से वो काम भी कर सकें और उनकी ज़हनी सेहत भी सही रहे। और जो लोग ज़हनी तौर पर माजूर होते हैं, ज़हनी तौर पे जिनकी एक डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे स्कूल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ जाके वो अपनी जो ज़हनी सेहत है, अपनी जो एनवायरनमेंट है, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत अच्छा और बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। 3 दिसंबर को इसका इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो कि स्पेशली एबल्ड हैं। कभी कभी मुझे लगता है वालिदैन की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है कि अगर उनके जो बच्चे होते हैं वो मेंटली चैलेंज्ड हों और उनकी बचपन से ही उनको एंड तक केयर करनी होती है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं, उस बारे में नहीं सोचते कि ये बच्चे भी नॉर्मेलिटी की तरफ आ सकते हैं, एक नॉर्मेलिटी की लाइफ गुजार सकते हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है कि आपने अगर ये सोचा और ये अहद किया कि मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिएगा और नॉर्मल लोगों की तरह काम करेगा, तो इस तरह के आज की दुनिया में बेतहाशा इंस्टीट्यूट्स हैं, बेतहाशा कॉलेजेस हैं, बेतहाशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पेशली एबल्ड लोगों को केटर करती है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, उनको ज़रिया माश जो होता है, द वे दे कैन अर्न अ लिविंग, उसके ज़रिए बता रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए कि अगर आप भी किसी इस तरह के शख्स को जानते हैं जो कि मेंटली चैलेंज हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो और उनकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो और घर वाले सिर्फ तर्ज खा के उनको एक पेशेंट के तौर पर सारी ज़िंदगी ट्रीट कर रहे हो, तो अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो इट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जाइए और आप जाके उनकी ज़िंदगी बेहतर करने का एक पहला जो कदम होता है वो उनसे वो कदम उठवाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली एक ऐसा कॉज है जो कि मैं चाहता हूँ हर इंसान को किसी ना किसी तरह पूरा करते रहना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल ज़िंदगी का, एक अच्छी ज़िंदगी का हक सबको होता है। ख़वातीन और एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आपको अगर पता हो कि कोई अगर आपकी फैमिली में है या रिश्तेदारों में है या नेबरहुड में है या बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे इस तरह के होते हैं जो कि दारुल सुकून में होते हैं और वो दारुल सुकून से आगे की भी एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आपकी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ जाएं, एक्सप्लोर करें। हम लोग बहुत सारे स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं जो कि दारुल सुकून जाके चैरिटी करते हैं, उनके साथ एक दिन गुजारते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम उनमें से एक बच्चा अडॉप्ट करके एक्चुअली उसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसको हम किस तरह पूरा करके उसकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक हम में से बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि ज़िंदगी में एक पर्पस तलाश कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार हम क्या ऐसा अच्छा काम करें जिससे हमें सेटिस्फैक्शन हो। तो ये आज हम आपको एक अच्छा काम बता रहे हैं, दैट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, जिनके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है, या फिर वो ख़वातीन या फिर वो मर्द हज़रात जो कि डिसेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके हैं और बिल्कुल जीने की जो एक होप है उनके अंदर कम होती जा रही है, आपकी
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाएं, आप उनकी ज़िंदगी बेहतर करें एंड यू नो गिव देम अ न्यू लाइफ. आई एम श्योर यू गाइस विल फील ग्रेट. आज का एक बहुत ही शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपके लिए लाइन अप किया है. आपकी मुलाकात 7 ऐसे शानदार लोगों से कराएंगे जो कि पाकिस्तान को दुबई में एक स्पोर्ट्स इवेंट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. वो स्पोर्ट्स इवेंट क्या है, उसके साथ साथ हमारे साथ आज होंगी हिना अनीस, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही शानदार न्यूट्रिशनिस्ट है. आपकी लाइफ और आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए कोई बात हमें बताएंगी. हमारे पास फातिमा जमील खान होंगी, जिनका ताल्लुक नाउ पीडीपी से है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. नाउ पीडीपी एक बहुत शानदार इदारा है जो लोग स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए, और जो कि निश्चित तबके के होते हैं या मुतवासत तबके के होते हैं उनके लिए किस तरह से एक वे ऑफ लिविंग उन्होंने तैयार की है, वो आपसे शेयर करेंगे. शेफ़ मुनीज़ा, जो कि हमारे शो का एक अटूट हिस्सा है, वो हमारे साथ होंगी. क्या वो हमारे साथ ही हैं? गुड मॉर्निंग शेफ़ मुनीज़ा. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं? वालेकुम. आपकी आवाज़ तो गूंज रही है आज चारों तरफ से. कैसी आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बिल्कुल ही उठा जा रहा था आज आपसे सुबह. बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू. और वीकेंड बहुत ज़्यादा जो है वो बिजी गया और अच्छा गया क्या अल्हम्दुलिल्लाह. किया आपने? वीकेंड पे ऑब्वियसली क्योंकि आपने हमें बताया था तो सारे इवेंट्स अटेंड करे, मैरीटाइम वाला भी और डाची वाला भी. तो वो थकन की वजह से आज थोड़ी सी जो है ना वो आवाज़ बैठ गई है, लेकिन फैमिली के साथ अच्छा टाइम दोनों स्पेंड जगह किया. गई आप? दोनों जगह गई, दोनों जगह एंजॉय करा और बड़े अच्छे इवेंट्स थे, बड़ा मज़ा आया. आप बात कर रहे थे शॉपिंग, तो ना ही पूछे. वो तो हस्बैंड ने बोला कि मैं असफर को बोलूँगा कि वैसे इवेंट्स का नाम बताया. सही बता, क्या कह रही आपने? बहुत सारी चीज़ें ली क्योंकि ऑब्वियसली डाची के इवेंट में इतनी मज़े की चीज़ें थी. आप देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट से बैग्स, चप्पल और ड्रेसेस भी थे वहाँ पर, और इसके साथ साथ डिफरेंट डेकोरेशन की चीज़ें भी थी घर के हवाले से. तो तमाम चीज़ें में से ना कुछ ना कुछ लेते ही रहे थे. अच्छा. तो बड़ा अच्छा रहा इवेंट. और आप भी गए थे वहाँ पे, कैसा रहा आपके लिए? मुझे तो बहुत मज़ा आया. मुझे तो एक्चुअली बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली सारा प्लान हुआ सुबह, और जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो आई हैड अ ग्रेट टाइम. मुझे इतने शानदार लोगों से मिलने का एक तो मौका मिला, और मैं ये चीज़ देख रहा था कि पाकिस्तान के छोटे छोटे इलाकों में भी इतने टैलेंटेड और इतने पैशनेट लोग हैं कि वो ऑल द वे कराची आए हैं एग्जीबिशन करने के लिए, सिर्फ इसी के लोगों तक उनका आर्ट या उनका क्राफ्ट पहुंच सके. और बहुत अच्छी बात है. तालियां भाई उन सब लोगों के लिए जिन्होंने डाची फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया. बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत चीज़ें थी और नज़र आ रहा था असला ये चीज़ें कितनी मेहनत के साथ बनाई जाती हैं. और हमें बिल्कुल चाहिए कि हम इस तरह के जो काम है, जो लोग इस चीज़ को लेके आ रहे हैं आगे, उसको सपोर्ट करें उन तमाम लोगों को. तो बड़ा अच्छा रहा, और उम्मीद है कि आप लोग भी गए होंगे और आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा. और साथ साथ मैंने वहाँ पे बड़ी अमेजिंग चीज़ें कवर करी थी, तो वो इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी आगे. और आपको मज़ा आएगा और आप खुश होंगे. और साथ में वहाँ पे वो पॉटरी वगैरह बन रही थी, तो वो भी मैंने उनके साथ बैठ के बनाई थी, वो सुराही जिसको कहते हैं. तो बड़ा अच्छा सा अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था वहाँ पे. शेफ़ मुनीज़ा, मुझे पता चला था आपकी हलीम के स्टॉल पे लड़ाई हो गई थी, उसने एक बोटी कम डाली थी. हाँ, वो कह रहे थे कि मैं असफर के लिए जो है ना हलीम जो है नहीं दूंगा. मैंने कहा नहीं, मेरे भाई हैं, उनके लिए भी हलीम दे. मैं क्या जब मुनीज़ा वहाँ लड़ी थी, आपने एक बोटी कम डाली है? वो कह रहे अरे बाजी इतनी आती है. अच्छा, आप बताइए. मतलब आपको सारी रिपोर्टें पहुँचाता कौन है, ये बताइए. मशहूर शेफ है, क्या मतलब है आपका? बात तो फैल जाती है. कहते देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर. कुछ तो हुआ. वाह भाई वाह, मतलब आपने अपने सारे खबरी जो है वो फैलाए हुए हैं. और वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे, असफर तो देखेगा. लेकिन एक इतने मजे की बात मैं आपको बताऊं. देखिए शेफ है माशाल्लाह, और क्या पाई की शेफ है. आपको यही नहीं पता हलीम में बोटियां डालता कौन? हलीम में बोटियां दली हुई होती है, लेकिन वो मुनीज़ा, रेशा हुआ होता मजा आ है. गया आज तो. देखिए, बोटियां तो दली हुई होती है ना, वो रेशा हुआ होता है, वो अलग बात है. क्या कह रही है? कह रही बोटियां तो दली हुई होती है ना, वो रेशा हुई भी होती है, वो अलग बात है. अरे वाह, कवर कर लिया वैसे. नहीं, कवर करना भी आना चाहिए. कुछ कह रही थी आप डिसेबिलिटीज के बारे में. अच्छा, डिसेबिलिटीज़ के बारे में कहूँगी कि असफर आप बोल रहे थे ना डिसेबल्ड लोग, तो मैं उनको कहूँगी कि वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, और अल्लाह ताला ने उनका अगर कोई एक सेंस उनसे ले लिया है या नहीं दिया है उनको, तो उसके अलावा जो बाकी सेंसेस है अल्लाह ताला उनके इतने शार्प कर देते हैं असफर. जो मैंने देखा है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं. और आपने बिल्कुल सही कहा, हम उनके ऊपर तरस खाते हैं. हमें तरस बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. अल्लाह ताला ने उनको बहुत स्पेशल बनाया है, और उनके माँ बाप जो है, मैं कहती हूँ उनको सल्यूट है कि वो इस तरह के बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं और बहुत सब्र और पेशेंस के साथ करते हैं. मेरे ख्याल से उतना सब्र हमें भी अल्लाह ताला ने नहीं दिया होता जिनके नॉर्मल बच्चे होते हैं. लेकिन वो माँ बाप, उनको सलाम है कि वो किस तरीके से लेके चलते हैं. और प्लस पॉइंट, उनके बच्चे उनको तंग नहीं करते. जितने जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो अपनी बातों से उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं. इस चीज़ को आप भी समझेंगे मेरे ख्याल से. आई थिंक किसी को भी शेफ मुनीज़ा, अगर आप एज अ पेशेंट ही ट्रीट करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल पेशेंट ही बन जाएगा वो वहाँ वो पेशेंट ही बन जाएगा. और कभी अच्छी तरह से वो कह रही मैं एक सीरियल कर रहा था, डोर नाम था उसका, और उसके अंदर
मेरा कैरेक्टर व्हील चेयर पे था बिल्कुल। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि स्ट्रगल्स आर एक्चुअली रियल। वो मजर मोइन ने डायरेक्ट किया था और वो एक सख्त डायरेक्टर है, मतलब अपने काम को लेके काफ़ी पैशनेट है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही मूव करना है जैसे ये टांगे तुम्हारी काम नहीं कर रही हैं। और तो फिर क्या करोगे? एंड आपको मेंटली पता कितने है एग्जॉस्ट हो गए होंगे आप उस वक्त? आप मेंटली तो छोड़ दें, एक इमोशनल फ्रस्ट्रेशन इतनी थी, मतलब उसके अंदर एक मैं सोचता ऑफ कोर्स जब आप सोचते हैं कि अब नीचे घर में शादी या बर्थडे है, ये एकदम से कोई दरवाजे पे आ रहा है, आपको सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे रही होती हैं कि अब आपको कोई लेके जाएगा तो आप बाहर जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें अल्लाह ताला से हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर हाल में भी। खवातीन और ज़्यादा वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।